हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल बिजनेस प्लान। आज के इस वीडियो में हम आपको एक मेजर स्टार्टअप स्कीम स्टैंड अप इंडिया के बारे में बताएंगे। स्टैंड अप इंडिया स्कीम भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक योजना है जो एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस शुरू करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करती है और भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस स्कीम का उद्देश्य ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज यानी कि न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम एक शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और कम से कम एक महिला बोरोवर को हर एक बैंक ब्रांच से ₹10 लाख से ₹1 करोड़ के बीच बैंक लोन की सुविधा देना है। ये नया बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज या ट्रेडिंग सेक्टर से हो सकता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एससी या एसटी एंटरप्रेन्योर्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो, जो बेनिफिशरीज हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज या ट्रेडिंग सेक्टर में ये फर्स्ट बिजनेस हो। अगर बिजनेस नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज हो तो कम से कम 51% शेयर होल्डिंग एससी या एसटी या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की होनी चाहिए। बोरोवर किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हम इसके लोन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये कॉम्पोजिट लोन यानी कि टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन होता है जो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट के 75% होता है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में फिक्स्ड कैपिटल के साथ साथ टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल भी इंक्लूडेड होते हैं। अगर बोरोवर किसी और स्कीम की भी बेनिफिट्स ले रहा है और उसका बेनिफिट कॉस्ट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के 25% से ज़्यादा है तो टोटल लोन 75% से कम दिया जाता है, यानी कि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। अब लोन के बाद सवाल आता है कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या होता होगा। बैंक ये लोन कम से कम इंटरेस्ट रेट पे बोरोवर को देती है जो MCLR प्लस 3% प्लस टेनर प्रीमियम को मिला के कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट रेट के बाद अगला सवाल आता है, अरे इसकी सिक्योरिटीज़ क्या लगेगी। तो बैंक खुद डिसाइड करती है कि बोरोवर को कोलैटरल सिक्योरिटी या क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के अंतर्गत लोन देना है। अब इसके रीपेमेंट स्ट्रक्चर को देखें तो लोन लेने के बाद पहले 18 महीने का मोरेटोरियम पीरियड यानी कि इस पीरियड में बोरोवर को कोई लोन पेमेंट्स नहीं करने और मैक्सिमम लोन रीपेमेंट 7 साल का दिया जाता है। लोन मिलने के बाद बोरोवर कैसे वर्किंग कैपिटल विड्रॉल कर सकता है, तो ₹10 लाख तक वर्किंग कैपिटल विड्रॉ करने के लिए बोरोवर ओवरड्राफ्ट या रुपी डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकता है और ₹10 लाख से ज़्यादा विड्रॉ करने के लिए कैश क्रेडिट लिमिट का यूज़ कर सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात वो है मार्जिन मनी कितना लगता होगा। तो मार्जिन मनी यानी कि बोरोवर का खुद का पैसा जो वो प्रोजेक्ट में लगाता है। इस स्कीम में टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की 25% पैसा बोरोवर का होता है जो वो खुद का पैसा और डिफरेंट स्कीम्स को मिला के पे कर सकता है। पर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में कम से कम 10% कंट्रीब्यूशन बोरोवर का पैसा होना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट ₹1 करोड़ है तो उसका 10% यानी कि ₹10 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और बाकी की इन्वेस्टमेंट स्टैंड अप इंडिया स्कीम और दूसरी स्कीम्स को मिला के कर सकते हैं। अगर आपको इस स्कीम की और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो विजिट करें गवर्नमेंट साइट standupmitra.in को एंड कॉन्टैक्ट टू मेटिकुलस बिजनेस प्लान फॉर स्टार्टअप आइडियाज़, इंटरेस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, research, business plan, project report, pitch deck, and much more. Our contact details are provided in the description below. Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any update. Thank you.